बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम मौजू यानी शब मराज, ये सूरह बनी इसराइल में इसका तकरीबन अहवाला मौजूद है कि शब मराज जिसका फ़ैसला 40 मंज़ल यानी सवा महीने से ज़्यादा की रहा है। शान नुज़ूल जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज दर्जात आलिया और मरातब रफ़िया पर फाइज़ हुए तो रब्बे अज़्ज़वजल ने ख़िताब फरमाया कि ए मोहम्मद, ये फ़जीलत, ये शर्फ़ मैंने तुम्हें क्यों अता फ़रमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि मुझे अब्दियत के साथ अपनी तरफ मंसूब किया। इस पर यह आयत मुबारक नाज़िल हुई और वो सरज़मीन पाक वही की जाए, नज़ूर और अम्बिया की इबादत गाह और इनकी जा क़याम और किबला इबादत है, और कसरत अशजार अनहार से वो सरज़मीन सरसब्ज़ शादाब और मेवों और फलों से भरपूर बेहतरीन ऐशो इशरत और राहत का मकाम है। मराज शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जलील कदर मौजज़ा है और अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जो इससे हुजूर का वो कमाल और कुर्ब ज़ाहिर करती है जो मखलूक इलाही में से किसी और को मुयस्सर नहीं। नबूवत के 12वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज से नवाजे गए। महीना में इख्तलाफ है, मगर अक्सर यह है कि 27वीं रजब को मराज हुई। मक्का मुकरमा से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस तक शब के छोटे से हिस्से में तशरीफ़ ले जाना कुरान से साबित है, और इसका मुनकर जो है वो काफ़र है। मनाज़िल कुर्ब और आसमान की सैर व अहादीस सहिया से मशहूर है और साबित है, जो हद तवातर के करीब पहुँच गई हैं। इसका मुनकर गुमराह है। मराज शरीफ बहालत बेदारी हुई, जिस्म और रूह दोनों के साथ वाक़या हुई। यही जमहूर अहले इस्लाम का अक़ीदा है और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर जमातें और हुज़ूर के अजला असहाब इसी की मुतक़द हैं यानी मानते हैं। कुदरत इलाही के मुतक़द के सामने वो तमाम शुबहात महज बेहकीकत हैं। हज़रत जिब्राईल का बुराक लेकर हाज़िर होना, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायत इकराम और एहतराम के साथ सवार करके ले जाना, बैतुल मुक़द्दस में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंबिया की इमामत फरमाना, फिर वहाँ से सैरो समावात की तरफ मतवज्जा होना, जिब्राईल अमीन का हर आसमान के दरवाज़ा खुलवाना, हर आसमान पर वहाँ के साहिब मकाम अंबिया अलैहिस्सलाम का शरफ़ ज़ियारत से मुशर्रफ होना और हुज़ूर की तकरीम करना, एहतराम बजा लाना, तशरीफ़ आवरी की मुबारक के बातें देना, हुज़ूर का एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ सैर फरमाना, वहाँ के अजायब देखना और तमाम मुक़र्रबीन की नहायत मनाज़िल सिदरतुल मुंतहा को पहुँचना, जहाँ से आगे बढ़ने की किसी मुल्क मुक़र्रब को भी मजाल नहीं। जिब्राईल अमीन का वहाँ माज़रत करके रह जाना, फिर मकाम कुर्ब ख़ास में हुज़ूर का तरक्कियाँ फरमाना और इस कुर्ब इलाही में पहुँचना के जिसके तसव्वुर तक खलक के अहाम व अफ़कार भी परवाज़ से आजिज़ हैं। वहाँ मुरूद रहमत व करम होना और इनामात अहलिया और ख़सास नम से सरफराज फरमाया जाना और मुल्क व समावात व अर्ज़ और इनसे अफजल व बरतर पाना, अलूम पाना और उम्मत के लिए नमाज़ें फ़र्ज़ होना, हुज़ूर का शफ़ाअत फरमाना, जन्नत और दोज़ख की सैरें, फिर अपनी जगह वापस तशरीफ़ लाना, इस वाक़या की ख़बरें देना, कफ़ार का इस पर शोशें मचाना और बैतुल मुक़द्दस की इमारत का हाल और मुल्क शाम जाने वाले काफ़िलों की कफ़ीतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त करना, हुज़ूर का सब कुछ बता देना और काफ़िलों के जो अहवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, काफ़िलों के आने पर इनकी तस्दीक होना, ये तमाम सहा के मुतबर अहादीस से साबित हैं और बकसरत अहादीस इन तमाम अमूर के बयान और इनकी तफसील से मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को मराज शरीफ की जब ख़बर दी तो उन्होंने इसकी तकज़ीब की और बाज़ मुर्तद हो गए और तमस्खर उड़ाने लगे और इमारत बैतुल मुक़द्दस का नक्शा दराफ्त करने लगे। हुज़ूर ने सारा नक्शा बता दिया। इस पर कफ़ार को इनको साहर कहने लगे। ये था मुख्तसर सा वाक़या मराज शरीफ का जो सूरह बनी इसराइल में है और मैंने आपके साथ शेयर किया। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें और शेयर कर दिया। इस मौका पर मैंने एक नात अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी और मैंने लिखी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लिखूं मैं नाते सरवर कहीं से ये पैगाम आया, उठाया कलम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस नाम आया। लिख सकूं मैं चंद अशार उनकी शान में, शुक्र है रब का मेरी ज़िंदगी में भी ये मकाम आया
یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ تو ہمارے لیے ایک خاص انعام آیا، نمازوں کی صورت میں دین آیا، سلام آیا، گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، ہم جیسے لاچاروں کو پڑی جب بھی کوئی ضرورت تو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کام آیا۔ ہو کے بے چین جب بھی پکارا بیماروں نے تو بے چین روح کو قرار آیا اور بیماروں کو آرام آیا۔ سنوں میں جب بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے دل کو چین آئے، اے کاش مجھے کوئی کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آیا۔ ہو کے بے چین جب بھی پکارا بیماروں نے، بیماروں کو شفا ملی اور بے چینوں کو آرام آیا، لکھوں میں نعت سرور کہیں سے یہ پیغام آیا۔ اللہ حافظ، بہت خیال رکھیے گا اپنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔